Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Fake Explainers। हमारी कहानी वहीं शुरू होगी जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जियून अपने स्केलेटन को हील कर रहा रहता है, क्योंकि जहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था एक आदमी ने उसके सर पर एरो घुसा दिया था। उसके बाद हमें स्केलेटन का सीन दिखाया जाता है जो स्टाइल मारते हुए खड़ा होता है और कहता है चलो अब हम चलते हैं। स्केलेटन थोड़ा शर्मा रहा रहता है। जियून कहता है कि क्या तुम्हें ये इतना अच्छा लगा? वो कहता है कि यह मायने नहीं रखता कि तुम कैसे दिखते हो, मायने यह रखता है कि तुम कैसे काम करते हो। ये कहते हुए जियून अजीब सा स्टाइल मार रहा रहता है जो स्केलेटन को कुछ खास पसंद नहीं आता है। जियून एक स्माइल देते हुए कहता है कि उनकी इन्वेंटरी में से जो भी सामान गिरा वो कमाल का था। और फिर हमें बताया जाता है कि जब किसी प्लेयर की वॉच गिरती है तो उसमें से कोई भी एक रैंडम आइटम हमें मिल सकता है। और फिर हमें जियून के सामान दिखाए जाते हैं जो उसे उन वॉचेस से मिले थे जो प्लेयर से गिरे थे। तो पहला है ब्लैक गॉब्लिन की पैंट जो उसकी माना और इंटेलिजेंस को 5 से बढ़ा देती है। सेकंड है एक स्वॉर्ड जिसमें एंशिएंट ट्री का एसेंस है, वो जियून के माना को 10 से और बढ़ा देती हैं। और साथ साथ उसको एक मैजिक बुक भी मिलती है जिसका नाम है डीमंस कर्स। और आखिर में उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं जिसको जियून अपना बहुत पसंद करता। वो पैसे उड़ाने लगता है और कहता है कि इसी को तो हम जैकपॉट कहते हैं। जियून कहता है कि उनका शुक्रिया, उन्हीं के कारण मैं ये बनाने में सक्षम हुआ, अपनी उम्मीद से भी पहले। जियून कहता है कि अब से मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर सकता हूँ और अपनी एक अच्छी पहचान बना सकता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बात पूरी करने से पहले उसे यह याद आता है कि ये बात उसने अपने एक गिल्ड मेंबर को भी बताई थी। और ये याद करते ही जियून को अपने पिछले बार के साथी की याद आने लगती है। जियून कह रहा होता है कि अगर हमारे गिल्ड के सभी मेंबर्स एक मास्क पहनकर रिकॉर्ड करेंगे तो हम जल्दी ही वायरल हो जाएंगे। और जियून उसी समय कहता है कि हम अपनी गिल्ड का नाम हाहोए मास्क रखेंगे। ये कहते हुए जियून बहुत खुश लग रहा रहता है। और वर्तमान में सीन आता है। जियून कहता है कि मैंने अपने एक अलग पहचान बनाने के बारे में भी सोच लिया था, जहां हमारा जियून बहुत ही दुखी दिख रहा होता है। फिर वो कहता है छोड़ो जो भी हो। फिर वो अपने मास्क में जादू करता है जिससे उसका मास्क काला हो जाता है और उसकी हंसी भी डरावनी हो जाती है। जियून कहता है मैं ये नहीं चाहता कि कोई और अब मेरी पहचान चुरा ले और मेरी चीज़ें चुरा ले। मैं इसका इस्तेमाल करूँगा यह साबित करने के लिए
कि मैं सही था। जियून अपने स्केलेटन को कहता है, चलो स्केलेटन। जियून अपना मास्क पहन लेता है। जियून अपना मास्क पहन लेता है और स्केलेटन उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 शुरू होता है। हमें डंजन के सामने का सीन दिखाया जाता है जिसे क्लियर करने जियून यहाँ आया है। वो इलाका पूरा पहाड़ियों से भरा हुआ था। जियून डंजन में एंटर करता है। जियून को नोटिफिकेशन आती है कि तुमने भीमा माउंटेन के डंजन में एंटर कर लिया है। जियून अंदर चलता है और कहता है कि ऐसी गुफाओं में शायद नीले भेड़िए आते हैं। जियून कहता है ये डंजन इतना आसान नहीं है, लेकिन अब मेरे पास बेहतर इक्विपमेंट है तो अब मैं ये कर सकता हूँ। जियून कहता है कि मैं यह उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे 10 मिनट में क्लियर कर दूँ। जियून स्केलेटन को कहता है, चलो। स्केलेटन अपनी तलवार को उठाते हुए आगे बढ़ता है। फिर हमें स्केलेटन दिखाया जाता है जो हमें बताता है कि कुछ घंटे बाद सीन जियून पर आता है जो कहता है, क्यों यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। ये कहकर वो गुफा में ज़ोर से चिल्लाने लगता है, यह सोचते हुए कि शायद अब मॉन्स्टर अपीयर हो। फिर जियून कहता है कि ये पागलपन है, हमें कोई मैसेज आ जाना चाहिए था कि अगर किसी ने इसे पहले ही क्लियर कर दिया है तो। जियून कहता है कि शायद ये कोई बग हो। पीछे स्केलेटन अपना तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा, क्या कर रहा पता नहीं। जियून कहता है कि तुम क्या कर रहे हो पागल। जियून कहता है, रुको। ये तो जिस तरफ स्केलेटन तलवार घुमा रहा रहता है उस तरफ जियून आके देखता है, वहां पर एक पर्पल कलर का पोर्टल खुल रहा होता है। खुलते खुलते वो पोर्टल बहुत बड़ा हो जाता है, जो जियून और स्केलेटन से भी कई गुना बड़ा था। फिर जियून को एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक इंस्टेंट डंजन को खोज निकाला है। डंजन का नाम है द स्टेज। जियून कहता है कि कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। इंस्टेंट डंजन ऐसे डंजन है जो कभी भी किसी भी डंजन के अंदर स्पॉन हो जाते हैं। ऐसा होने पर नॉर्मल डंजन कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, जब तक कि इंस्टेंट डंजन कोई क्लियर नहीं कर लेता या डंजन खुद गायब नहीं हो जाता। जियून और भी गहराई में बताते हुए कहता है कि इंस्टेंट डंजन की डिफ़िकल्टी नॉर्मल डंजन से 2 गुनी होती है, पर उसके रिवॉर्ड भी वैसे ही होते हैं। जियून कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जियून कहता है कि या तो तुम डंजन क्लियर कर सकते हो या फिर अंदर मर सकते हो। जियून कहता है, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो मैं हार मानता हूँ। अगर मैं मरा तो मैं 2 दिन तक खेल नहीं पाऊँगा। ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अगर इस बार इसे जाने दूँ। फिर कहता है जियून, पर ये कहते हुए हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि तुम इंस्टेंट डंजन में एंटर कर चुके हो।
इस डंजन का नाम है द स्टेज। फिर हमें जियून और स्केलेटन का सीन दिखाया जाता है जो पोर्टल से एकदम स्वैग में एंट्री कर रहे होते हैं। जियून कहता है कि मुझे बस इसको क्लियर ही करना है ना। इतना बोलते ही उसके सामने एकदम रोशनी आ जाती है जिसके कारण वो अपनी आंखों को ढक लेता है। वो एक बड़े से अरीना में एंटर हो चुका था। जियून कहते हैं कि क्या ये कोलोजियम है। स्केलेटन को कुछ समझ नहीं आता, वो इधर उधर देखने लगता है। जियून फिर से कहता है कि ये थोड़ा डरावना है। जियून कहता है कि ये थोड़ा डरावना है, मुझे डर लग रहा है कि अब क्या सामने आने वाला है। तभी उसके सामने एक करप्टेड वेयरवुल्फ आ जाता है। वो भेड़िया गुर्रा रहा होता है। फिर हमें भेड़िए के बारे में बताया जाता है। नाम करप्टेड वेयरवुल्फ, जिसका लेवल अननोन है। जियून कहता है करप्टेड, ऐसा कोई जीव यहाँ क्या कर रहा है। इतना बोलने से पहले ही वो भेड़िया जियून को एक मुक्का मारकर दीवार में सटा देता है। ये देखकर स्केलेटन हैरान हो जाता है और जियून चिल्लाता रह जाता है। स्केलेटन अपने मास्टर की तरफ मुड़कर देखता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। जियून कराते हुए कहता है कि मैं इतना लकी क्यों हूँ। करप्टेड मॉन्स्टर सीधा मेन क्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं। और जियून कहता है स्केलेटन, अगर आज हमने इसे हराया नहीं तो आज हमें खाना नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए जियून की आंखें लाल रंग से ग्लो करने लगती हैं। वो अपनी तलवार को पकड़े हुए आगे भेड़िए की तरफ दौड़ने लगता है। उसका स्केलेटन हमला करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। जियून अपने स्केलेटन की तलवार का सहारा लेते हुए ऊपर कूदता है। जियून कहता है इन्फ्लिक्ट कर्स। उसने अपनी स्वॉर्ड में उस बुक का इस्तेमाल किया था जिससे अब इसके हमला खाने वाले इंसान को कर्स लग जाएगा और उसे लगातार डैमेज होगा। वो भेड़िया जियून को देखता हुआ रह जाता है और जियून उस पर 2 स्लैश मारकर आगे निकल जाता है। इससे उस मॉन्स्टर की हेल्थ बहुत कम हो गई थी। वो मॉन्स्टर दर्द के कारण ज़ोर से चिल्लाता है। फिर नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि डीमन कर्स स्किल को चालू किया जा रहा है। जिस भी टारगेट को ये कर्स हिट करेगा उसके स्टैट्स में 10% की गिरावट आ जाएगी। वो मॉन्स्टर गुर्राता है। जियून कहता है कि ये स्किल कुछ बुरी नहीं है पहले इस्तेमाल के लिए। वो मॉन्स्टर गुर्राता है और उसके आसपास जो भी पर्पल कलर का स्मोक था वो लाल में बदलने लगता है और फिर तुरंत वो जियून पर गुर्राते हुए हमला कर देता है। जियून कहता है अच्छा। जियून को 2 नोटिफिकेशन आती हैं कि करप्टेड वुल्फ इंग्रेज स्टेट में जा चुका है।
उस पे लगा कोई भी स्टेटस इफेक्ट अब चला जाएगा। ज्यून अपनी तलवार को पकड़ते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला है। मैं इसे बाद के लिए बचा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ये अभी ही करना पड़ेगा। ज्यून कहता है, स्लॉट ऑन, जिससे उसकी घड़ी चमकने लगती है और उसकी आंखें भी। ज्यून की बॉडी पूरे काले नीले स्मोक में घिर जाती है। उसकी बॉडी पूरी कवर हो जाती है। उसमें से फिर ज्यून के पैर बाहर निकलते हैं और फिर हमें ज्यून का नया लुक दिखाया जाता है अपने पूरे बैटल आर्मर के साथ। और फिर आखिर में ज्यून कहता है कि चलो अब यह करते हैं। तो चलो टाटा बाय बाय, अब निकलते हैं। उससे पहले अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना। क्या करोगे तुम लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके? गरीब का थोड़ा भला होगा, तुमको थोड़ी फर्क पड़ता है। जाओ, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।